अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने लगे एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 4। पिछले 3 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में सॉल्व कर लिए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट भी वही है जो क्वेश्चन नंबर 3 की थी या इवन 2 की भी थी कि सॉल्व करना है और a प्लस बी ओटा की फॉर्मेट में लिखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 3 में मल्टीप्लाई के साथ था, अब ये डिवीजन में आया है। डिवीजन के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट दे दूं। देखिए जब 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई आयोटा आ जाए, डिनोमिनेटर में जब भी इरेशनल नंबर आ जाए तो उसको हम रैशनलाइज करते हैं, यानी कि उस हमें डिनोमिनेटर में इरेशनल वैल्यू नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस आयोटा को मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। इससे क्या होगा कि आयोटा से मल्टीप्लाई हो गया, आयोटा स्केयर हो जाएगा, आयोटा स्केयर की वैल्यू हम -1 लिख देंगे, इरेशनल वैल्यू खत्म हो जाएगी। देखें -1 जब आ जाएगा वो हमारा इंटीजर हो जाएगा। और एक और सूरत आएगी इसमें, जैसे 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा हो। अब इधर भी हमें ये वही सिचुएशन है कि डिनोमिनेटर में हमारा इरेशनल नंबर है। जैसे ये प्लस माइनस में हो तो हम इसके लिए रैशनलाइज करेंगे इसके अपोजिट साइन के साथ। इसको बोलते हैं हम रैशनलाइजेशन। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना यानी कि डिनोमिनेटर से इरेशनल वैल्यू को ख़त्म करना। अब हम बाकी चीज़ें सवालात में सॉल्व करते हैं। देखिए पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 4 का, -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। अब हम इधर बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर करेंगे और उसके लिए अभी हमने सीखा है 1 प्लस आयोटा अगर आएगा तो उसको हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है इसके अपोजिट साइन से। देखो उसको करने का क्या होगा, -2 मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस आयोटा से और 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस आयोटा से। -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, -2 प्लस 2 आयोटा आ जाएगा और डिवाइडेड बाय ये देखें a प्लस बी a माइनस बी किसके बराबर होता है, a का स्केयर माइनस b का स्केयर। आप इधर चाहे लिख दें a स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी। -2 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 का स्केयर 1 और आयोटा स्केयर की वैल्यू -1। देखिए -2 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 हो जाएगा, -2 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए पहले मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था, अगर हम ना भी करते तो देखिए इधर हम 2 कॉमन निकाल लेंगे क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। जब इधर 2 कॉमन निकला तो -1 रह गया, सॉरी प्लस आयोटा रह गया डिवाइडेड बाय 2। ये इससे कैंसिल तो हमारा आंसर क्या आ गया, -1 प्लस आयोटा, ये हमारा a प्लस बी आयोटा की फॉर्मेट में आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 और पार्ट 3 बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, यानी कि 4 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, बाकी सेम वैसे ही है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आयोटा स्केयर की वैल्यू लगानी है, जहाँ जहाँ आयोटा स्केयर नजर आएगा वहाँ पे आप उसकी वैल्यू -1 लगा देंगे। तो सॉल्व करेंगे तो एंड रिजल्ट आएगा हमारे पास 5 प्लस 14 आयोटा डिवाइडेड बाय 17। अब देखिए a प्लस बी आयोटा की फॉर्मेट में हमने लिखना है, तो ये 17 जो है ये इन दोनों के डिनोमिनेटर में, इसलिए इसको अलग अलग लिख दिया। 5 डिवाइडेड बाय 17 प्लस 14 बाय 17 आयोटा, ये a प्लस बी आयोटा की फॉर्मेट में आ गया। बिल्कुल सेम सवाल वैसे का वैसे ही। इधर देखें 20 माइनस 30 आयोटा डिवाइड बाय 10 आया था, मैंने इधर 10 कॉमन निकाला तो 2 माइनस 3 आयोटा रह गया और ये इधर 10 से कैंसिल तो 2 माइनस 3 आयोटा आ गया। इसको करने का तरीका इसके जैसे भी करें तो देखें ये 10 इन दोनों के साथ था, मैंने अलग अलग लिख दिया। तो ये देखें 10 1 तो 10 2 सेम, ऐसे ये 10 1 और 10 3 तो 2 माइनस 3 आयोटा इसका भी आंसर आ गया। अब चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। देखिए पार्ट 4 है
अलग अलग रैशनलाइज करने के बजाय हम पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसका एलसीएम 3 प्लस आयोटा ही आ गया, तो कैंसिल हो गया, तो 2 माइनस 6 आयोटा, माइनस जब भी आ जाए ब्रैकेट लगानी है, तो ये भी पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, तो 4 प्लस आयोटा अंदर रह गया। अब माइनस खोल देते हैं हम, माइनस 6 आयोटा माइनस 4 माइनस आयोटा हो गया डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। देखिए 2 माइनस 4 माइनस 2 और माइनस 6 आयोटा माइनस 1 आयोटा माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। अब हम इधर रैशनलाइज कर देंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में इरेशनल वैल्यू है, तो माइनस 2 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। अब मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 माइनस आयोटा से और डिवाइड भी करेंगे 3 माइनस आयोटा से। अब माइनस 2 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 6 प्लस 2 आयोटा। अब माइनस 7 आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा का स्केयर, और नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर। माइनस 6 प्लस 2 आयोटा माइनस 21 आयोटा माइनस 19 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्केयर की वैल्यू -1, 3 का स्केयर 9 और आयोटा स्केयर की वैल्यू -1, माइनस 6 माइनस 19 आयोटा और ये प्लस माइनस -7 हो गया डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1, माइनस 6 माइनस 7 माइनस 13 माइनस 19 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। सेम ऐसे ही पीछे सवाल की तरह अब 10 दोनों के नीचे आ जाएगा। मजीद कटिंग नहीं होती, तो यही हमारा ए प्लस बी आयोटा की फॉर्मेट में आ गया। फिफ्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। देखें 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा होल का स्केयर है। ये स्केयर हम नहीं खोलेंगे क्योंकि ऐसे सवाल लेंथी हो जाएगा, हम इधर ही इसको ब्रैकेट्स के अंदर ही रैशनलाइज कर लेते हैं। 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा से डिवाइड और होल का स्केयर। अब ये देखिए 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई होके 1 प्लस आयोटा का स्केयर हो जाएगा, और ये ए माइनस बी ए प्लस बी ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर और ये होल स्केयर। अब ये ए प्लस बी का स्केयर खोल देना आपने, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2 ए बी, वो 1 है इसलिए मैंने नहीं लिखा, तो मल्टीप्लाई होके 2 ही हो जाना था उसने। 1 का स्केयर 1 और ये आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 और ये होल का स्केयर। अब ये देखें 1 प्लस आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 और होल का स्केयर। 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, ये ब्रैकेट खोल दी ना, और 1 प्लस 1 2। देखिए ये कैंसिल या 0, तो हमारा आंसर आया 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 और होल का स्केयर। अब ये 2 से भी कैंसिल, तो आयोटा का स्केयर। पार्ट 6 है हमारा। नोमिनेटर में कुछ नहीं है, 1 है, नीचे हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। पहले हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये सॉल्व हो गया आया 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस आयोटा। जैसे कि हमें पता है कि डिनोमिनेटर में इरेशनल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो उसको हम रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को। उसको करने का तरीका 5 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, बिल्कुल वही पिछले सवाल की तरह। देखिए इधर 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 26 आ गया। ए प्लस बी आयोटा की फॉर्मेट में लिखना है, 5 डिवाइडेड बाय 36 माइनस ये 26 नीचे है, इसके ऊपर आयोटा हम अलहदा करके लिख देंगे तो 1 आ जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय 26 आयोटा, यही हमारा फाइनल आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में ये 4 चीज़ें वो हमसे डिमांड कर रहा है और उसने हमें दिया हुआ है z इज इक्वल टू माइनस आयोटा। पहला हमने फाइंड करना है z कॉन्जुगेट। तो z कॉन्जुगेट के लिए हमें मालूम है हम z की वैल्यू का कॉन्जुगेट लेंगे
तो जी कॉन्जुगेट हमारे पास प्लस आयोटा आ जाएगा। ये हमने फाइंड कर लिया। अब है बी, जी प्लस जी कॉन्जुगेट। देखिए जी प्लस जी कॉन्जुगेट आप इधर लिखें, पहले जी की वैल्यू लिखें जो कि माइनस आयोटा है, प्लस जी कॉन्जुगेट आयोटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ज़ीरो हमारा जी प्लस जी कॉन्जुगेट आ गया। एक हमारा आंसर आ गया ये, एक हमारा आंसर आ गया ये। अब सी पार्ट में वो कह रहे हैं जी माइनस जी कॉन्जुगेट फाइंड करें। बहुत इजी क्वेश्चन है। जी माइनस जी कॉन्जुगेट, पहले जी की वैल्यू माइनस आयोटा माइनस जी कॉन्जुगेट की वैल्यू आयोटा, तो ये हमारा आंसर आ गया -2 आयोटा। डी में वो प्रोडक्ट कह रहा फाइंड करें जी का जी कॉन्जुगेट के साथ। यानी कि माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा आयोटा से, तो ये माइनस आयोटा स्केयर आ गया। तो माइनस आयोटा स्केयर की हमें वैल्यू मालूम है -1 होती है, तो इसका आंसर 1 आ गया। या इस तरह हमने ये सारे फाइंड कर लिए। सेम इसी तरह बाकी सवाल भी फाइंड आउट करते हैं सर। पास्ट, सेकंड और थर्ड के साथ देखें जी कॉन्जुगेट मालूम करना है, इधर उसने हमें ये वैल्यू दी है तो इसका कॉन्जुगेट 2 माइनस आयोटा आ गया, क्योंकि हमें मालूम है कॉन्जुगेट में सिर्फ इमेजिनरी वैल्यू का साइन चेंज होता है। जी प्लस जी कॉन्जुगेट दोनों को प्लस कर दिया तो आंसर हमारा आ गया 4, क्योंकि इधर आयोटा से कैंसिल हो गया। जी माइनस जी कॉन्जुगेट है तो माइनस जब भी आएगा आपने ब्रैकेट जरूर लगानी, क्योंकि अगले स्टेप में हम इसकी साइन चेंज करेंगे माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करके। तो इधर अब 2 से कैंसिल हो गया तो 2 आयोटा इसका आंसर आ गया। अब इनका प्रोडक्ट करना है, 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो 4 -2 आयोटा आ गया, प्लस आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो +2 माइनस आयोटा स्क्वायर आ गया। देखिए अब ये -2 आयोटा +2 आयोटा कैंसिल, तो 4 माइनस आयोटा स्क्वायर बच गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें मालूम है -1 होती है, तो वो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, तो आंसर इसका 5। थर्ड पार्ट में हमें ये वैल्यू दी है, हमें मालूम है डिनोमिनेटर में जब भी इरेशनल नंबर आएगा तो हम उसे रैशनलाइज करेंगे। पहले दोनों पार्ट्स में हमारे पास डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं था। रैशनलाइज करने के लिए 1 माइनस आयोटा है तो प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई होकर 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, और ये a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए अब सॉल्व करेंगे a प्लस बी के हिसाब से, स्क्वायर के हिसाब से इसका हमने फार्मूला ओपन किया, तो इन शॉर्ट हमारे पास ये कैंसिल 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 और फिर 2 से कैंसिल तो आयोटा बच गया। अब हमारा जो सवाल था इससे वो ये बन गया। अब हमने इसका कॉन्जुगेट मालूम करना है, तो वो उसका माइनस आयोटा आ गया। सेम ऐसे ही अब सब प्लस करेंगे माइनस करेंगे और प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे ये आंसर्स आ गए। अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट, जी की हमें ये वैल्यू दी है, डिनोमिनेटर फिर रैशनल वैल्यू आई है तो उसको ख़त्म करने के लिए हमने रैशनलाइज कर दिया। लेकिन रैशनलाइज करके हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा -1/5 और -11/10 आयोटा। देखें ये इधर 4 1s are 4 4 5s are और 2 11s are 22 2 10s are 20। तो हमारी जी की वैल्यू इससे ये वाली बन गई। अब हमने जी कॉन्जुगेट मालूम करना है, तो इसका कॉन्जुगेट ले लिया हमने। कॉन्जुगेट में हमें मालूम है आयोटा की वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है, तो ये हमारा पहली रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। दूसरे में इन दोनों को प्लस करना है, प्लस करेंगे साइन सेम ही देंगे। इधर ये -11/10 आयोटा प्लस 11/10 आयोटा से कैंसिल हो गया, तो -1/5 इज इक्वल टू -2/5। आप चाहे
एलसीएम लेके चेक भी कर लें। जी माइनस डी आयोटा करना है, फिर हमने माइनस के लिए फिर ब्रैकेट लगा दी तो साइन के चेंज हो जाएंगे। अब जब साइन चेंज हो गए तो अब ये कैंसिल हो गया, -1/5 + 1/5 से। देखें ये मैंने एलसीएम लेके भी हल कर दिया है, तो -22/10 आयोटा आया और ये फिर 2 के टेबल पे कैंसिल हो गया। तो आंसर हमारा आ गया -11/5 आयोटा। एक हमारा ये आंसर आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया। फाइनल हमारा प्रोडक्ट रह गया। प्रोडक्ट में हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। हम अगर इसको इससे अलग अलग मल्टीप्लाई करते तो स्टेप्स थोड़े ज़्यादा हो जाने थे। तो ये a - b a + b था, तो मैंने a² - b² कर दिया। देखिए -1/5 का स्क्वायर खोलेंगे तो वो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 5 का स्क्वायर 25, वो माइनस स्क्वायर में वैसे ही प्लस हो जाता है, तो 1/25 आ गया। सेम ऐसे ये 11 का स्क्वायर ओपन किया, 10 का स्क्वायर ओपन किया और आयोटा का स्क्वायर, आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू लगाई -1, फिर इस -1 की वजह से ये वाले हमारा जो नेगेटिव साइन था ये प्लस हो गया। अब इस कैल्शियम लेंगे जो 100 आएगा, 25 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 100 और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4। सेम ऐसे ये 121 आ गया। 4 + 121 125 / 100, ये 25 के टेबल में डायरेक्ट हम काट सकते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 5/4। सो आज की वीडियो में यहाँ तक ही सवालात। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी सवालात हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल और यूज़फुल लगती है तो ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मौसूल होते रहें। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।